पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनको दहशतगर्द करार दे दिया जाए। मुझे हैरत है कि वो पार्टी जिनको आप चोर कहते थे, हालांकि उनके इश्तिहार पूरी दुनिया के अखबारों में छपे थे, इतने लोगों को, करोड़ों लोगों को आप दहशतगर्द साबित कर दें, इसलिए क्योंकि उनसे मुकाबला नहीं किया जा रहा। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि सही कौन है और गलत कौन है। एक साइड पे पूरे पाकिस्तान के अदारे हैं और एक साइड पे सिर्फ इमरान खान है। अच्छा, हमें नहीं पता था, वाकई सारे इदारे खिलाफ है खान साहब के। मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने में सबसे ज्यादा किरदार जो है पाकिस्तान मरियम, वो जो जो चेयरमैन इमरान खान के घर से दहशतगर्द निकले हैं वो पेश तो करें ना, हम भी तो देखें वो कौन से कालिदम तंजीमों वाले दहशतगर्द हैं। किसी के घर में घुसने के पहले आपको इजाजत चाहिए। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मरियम इकराम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सनम जावेद। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं टक्कर के लोग इंसाफ डिजिटल पर, और इस वक्त जो मामला है वो ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनको दहशतगर्द करार दे दिया जाए। और इस बारे में सनम जावेद क्या कहती हैं, इनकी राय जानते हैं। जी सनम। जी मरियम, मैं तो इस बारे में तो मेरी राय बहुत ही, मुझे हैरत है कि वो पार्टी जिनको आप चोर कहते थे, हालांकि उनके इश्तिहार पूरी दुनिया के अखबारों में छपे थे, अगर हम उनको चोर कहते थे तो आपके वजीरा जो भी हैं छोटे वाले, वो कहते थे मैं तो हिक्कत समझता हूँ, हिक्कत, किसी को चोर कहना मैं काबिल हिक्कत समझता हूँ कि आप किसी को चोर डाकू करो। और अब आपकी इतनी जुर्रत है कि आप अपनी किसी सियासी फायदे के लिए पूरी पार्टी को दहशतगर्द कह रहे हैं, मतलब चोर भी नहीं, सीधा सीधा दहशतगर्द। इतना बड़ा इल्जाम, इतनी बड़ी बात कितनी तसल्ली से कर रहे हैं कि जी इस पार्टी को, पूरी की पूरी पार्टी को, इतने लोगों को, करोड़ों लोगों को आप दहशतगर्द साबित कर दें, इसलिए क्योंकि उनसे मुकाबला नहीं किया जा रहा, वो संभाले नहीं जा रहे, काबू नहीं किए जा रहे, नैरेटिव बिक नहीं रहा, कोई बयानिया बनाया नहीं जा रहा कोई, तो दहशतगर्दी कह दो। चोर डाकू पे एतराज करने वाली पार्टी आज दूसरों को दहशतगर्द बोल रही है। माशाअल्लाह। अच्छा, दो सड़कें हैं पूरे पाकिस्तान की, ठीक है। एक सड़क पर जो है सारे अदारे हैं, ठीक है, और एक सड़क पे खाली इमरान खान चली जा रहा है, हजारों की तादाद में अपने साथ लोग लिए हुए। तो पहली बात तो मुझे ये बताएं कि सही कौन है और गलत कौन है। एक साइड पे पूरे पाकिस्तान के अदारे हैं और एक साइड पे सिर्फ इमरान खान है। और दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि आप लोगों के घर पर छापा मारा गया, आपके लीडर के घर पर छापा मारा गया, वहां से गन्स बरामद हुई। उसके बाद आपका ही लीडर कहता था बैठकर गपशप लगाई जाए, बैठकर कोई बात की जाए, बैठकर कोई सोल्यूशन निकाला जाए, ये जो दहशतगर्द हैं इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। हम तो नहीं कहते थे, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उन्होंने उनसे हाथ मिला लिया। इतनी बड़ी बड़ी जो राइफल्स उनके घर से निकली हैं वो कहाँ से आई थी, वो और वो जो आप लोगों ने रखी थी, और ये जो ट्रेनिंग चल रही है पीटीआई के लोगों की कि किस तरह से लोगों को मारना है, किस तरह से अपने पुलिस के ऊपर हमला करना है, किस तरह से जुबान इस्तेमाल करनी है, किस तरह से हाथ इस्तेमाल करने हैं, तो मेरे ख्याल से इस ट्रेनिंग के पीछे भी अच्छा मरियम, एक इन सब बातों में आपने ये बात अच्छी की, मैं पूछना चाहूंगी कि आपने कहा सारे इदारे एक तरफ है, खान साहब एक तरफ। अच्छा, हमें नहीं पता था, वाकई सारे इदारे खिलाफ है खान साहब के। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने, सारे इदारे क्यों खान साहब के खिलाफ, क्यों सारे इदारे क्यों खिलाफ है? अच्छा चलो छोड़े, अच्छा आप छोड़े, इदारे खिलाफ है, ये वो खिलाफ है, अच्छा छोड़े। ये बताए तालिबान किसने बनाए हैं? खान साहब ने। तालिबान बनाए किसने है? खान साहब ने। आपको तो मेरा लीडर ये कहता रहा है कि आप मुल्क में फसाद ना करें, आप अमेरिका बताएं, अमेरिका जैसा मुल्क अफगानिस्तान से जीत गया, एंड में क्या किया है? सुलह की है ना, सुलह करके निकले हो ना। आप लोगों का विजन नहीं है, आप माने। हमारा लीडर कहता था भाई ताल्लुकात ना बनाएं, उनसे रिश्तेदारियां ना कर लें। हमारा लीडर कहता था बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, ताकि दहशतगर्दी खत्म हो, दहशतगर्दी खत्म हो। आप लोगों के मुज़ाकरात हो गए, मगर हमारे ना हो पाए दहशतगर्दों से। इस वजह से हम आपको भी दहशतगर्द करार देने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मुल्क में इतना इंतशार फैलाने वाले, मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने में सबसे ज्यादा किरदार जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मरियम, वो जो चेयरमैन इमरान खान के घर से दहशतगर्द निकले हैं वो पेश तो करें ना, हम भी तो देखें वो कौन से कालिदम तंजीमों वाले दहशतगर्द है। दिखाए नहीं आपने, दिखाया आपने क्या? प्लास्टिक की बोतलें जिसमें आपके मुताबिक बम बन रहे थे, या आपने दिखाए बंदूकें। अच्छा, अगर आपने किसी के घर में जायज छापा मारना होता है तो आप घर वालों का घर में होने का इंतजार क्यों नहीं करते? आपने मीडिया को वहां पे खड़ा करके बंदूकें क्यों नहीं निकाली? जब मीडिया वहां से चला गया तब वहां से जादुई बंदूकें कैसे निकली? मीडिया के होते हुए तो नहीं
निकली। आपको लगता है आज तक हम 1980 में बैठे हैं जो आपका वही वाला स्क्रिप्ट खरीद लेंगे? ये तो सनम आपने वो बात की है कि मच्छर जो है वो पहले आए और इजाजत ले, क्या मैं तुम्हें काट लूं, तुम्हें निशान पड़ जाएगा, मगर क्या मैं तुम्हें काट लूं, मुझे तुम्हारा खून पीना है, तो क्या हम खान साहब से पूछ कर जाएंगे? किसी के घर में घुसने के पहले आपको इजाजत चाहिए, आपको वारंट चाहिए। बाहर जो बदमाश बिठाए होते हैं हमेशा पेश करे ना, वो बदमाश पेश करे ना। आप उसके घर का खान सामा ले गए, माली ले गए, काम वाला ले गए, आपने कहा खालिदम तंजीमों के। सोशल मीडिया पे आपने शायद पोस्टें नहीं देखी कि इमरान खान के घर पर जब छापा मारा गया तो कुछ लोगों ने नहीं, खैर पीटीआई के सारे सपोर्टर्स ने पुलिस के ऊपर डंडा चार्ज किया और इतना उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की और सोशल मीडिया पे कहते रहे फलां रोड जो है हमने देखा पुलिस वाले जो थे, जो जिन बेचारों को पुलिस वालों को मार पड़ी थी ना, वो बड़े बड़े डंडे लेके खड़े हुए थे और बेचारे जो मार रहे थे ना वो जमीनों पे पड़े हुए थे, किसी का सर फटा हुआ था, किसी का पाँव, किसी का मुंह, किसी के दांत टूटे हुए थे। और वो जो बेचारे पुलिस वाले जिनको मार पड़ी थी ना, बड़े बड़े डंडे लेके खड़े थे उनके सरों के ऊपर। आप लोग मतलब सोशल मीडिया पे फुटेजेस पड़े हैं सारे। एक सोशल मीडिया पर ना वीडियो है, मुझे बहुत पसंद आई, वैसे मैं तारीफ करनी तो नहीं चाहिए मुखालिफ पार्टी है, मगर मुझे बड़ी पसंद आई कि पुलिस वाले शेलिंग कर रहे थे और इमरान खान ने अपने भी सोशल मीडिया पर लगा दिया कि देखिए पुलिस वाले डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं औरत को और एक मर्द जो है उसने आकर बचाया है उसको। मतलब शेलिंग करते हुए कौन सी गन होती है, उस गन में से कौन सी गोलियां निकलती हैं। और दूसरी बात ये कि एक औरत को 3, 4, 5, 6 गोलियां लग गई, उसके बावजूद वो खड़ी हुई है, उसको वो वही सुल्तान राही बनकर वो सब कुछ फेस कर रही है और बंदा जो ऐसे प्रोटेक्ट रबर बुलेट वाला था मरियम आप क्या करती है मरियम, वो रबर बुलेट थी, रबर बुलेट पता सारा कुछ इनको है, सारा कुछ पता है। आपकी बीवी को पता है कि बम से उड़ाई जा सकती है गाड़ी, तो हमें रबर बुलेट का ना पता हो यार। इन्हें सब कुछ पता है तो कौन आपको दहशतगर्द ना कहे? सारी ट्रेनिंग्स तो आपके पीछे से सारी होती आ रही है। जिस तरह दहशतगर्द पेश करें ना, वो दहशतगर्द पेश करें जो पकड़े गए हैं कालेदम तंजीमों के, वो दहशतगर्द पेश करें। ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो आप किसी सियासी पार्टी पे लगा रहे हैं, उसको साबित करें दहशतगर्द किसी आम आदमी, सबको पता है कि पीटीआई के साथ उसके पीछे पूरी मिडिल क्लास है जिसकी आपको तकलीफ है, जो इस मुल्क में सबसे ज्यादा है, तो आपको उनकी तकलीफ है। आपने अपने फायदे के लिए मुल्क में लसानियत की जंग छेड़ दी है। आप पठान करें जैसे पठान कोई गैर मुल्की है, कोई खलाई मखलूक है, कोई एलियन है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकते थे। मतलब आप लोग कैसे कर सकते हैं ऐसा? मतलब पठानों ने भैया आपको क्या बोला है ऐसा? सिर्फ वो उनसे मुकाबला नहीं किया जाता इसलिए बहुत बुरे लगते हैं कि आप उनको दहशतगर्द कह देंगे। ये इतना बड़ा इल्जाम है। सबसे बड़ी बात मैं आपको सनम बताती हूँ कि आपके जो लीडर है ना इमरान खान, उन्होंने इस चीज को साबित किया है कि अगर पांचे किसी मर्द के ऊंचे हैं शलवार के और थोड़ी लंबी दाढ़ी रखी हुई है तो वो कहीं बाहर जा रहा है तो ये दहशतगर्द है। बाकी ममालिक में जाकर आप ही के लीडर ने बताया है कि हमारा मुल्क सेफ नहीं है। आप ही के लीडर ने जाके बाकी ममालिक में रोए हैं कि जी ये मुल्क जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना की जाए। आप ही के मुल्क मेरा लीडर जाके आपकी हुकूमतों के होते हुए तो इंडिया हमें पूरे दुनिया में दहशतगर्द साबित कर चुका था। मेरे लीडर ने जाके बताया कि इस्लाम एक खूबसूरत मुल्क है और मुसलमान जो है, इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है और मुसलमान जो है एक अमन पसंद लोग हैं। मेरे लीडर ने इस्लामोफोबिया पे करारदाद मंजूर कराई है। क्या हो गया आपको? मेरे लीडर ने जाके दुनिया में हर जगह बताया हम अमन पसंद लोग हैं, पाकिस्तानी अमन पसंद है, हम दहशतगर्द नहीं है। आपके लीडर्स की नलायकी की वजह से मोदी साहब तो बड़े अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो गए थे पूरी दुनिया में हमको दहशतगर्द साबित करने में। मेरे लीडर के होते हुए यहाँ पे इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई पता नहीं 60-70 सालों बाद, उसके होते हुए उसने ही आपकी कोई रेपुटेशन बनाई थी अपने दौर में। लोग मुसलमानों को कोई सही समझने लगे थे, उसको देख के लोग कहते थे ये अगर इस्लामिक लीडर है तो फिर सही है। क्यों नहीं नजर आई? और वो जो आपके लीडर छोटी सी 16 दानों की तस्बीह पड़ी होती है, पता नहीं उसके ऊपर क्या पढ़ते हैं, पीरनी साहिबा क्या उन्हें विर्द करने के लिए देती हैं। और ये जरूरी नहीं है कि यका नाबुदु व यका नस्ताईन कहने वाला हर शख्स जो है वो आपके मुल्क को अच्छा साबित करेगा। किसी के ईमान पे भी शक कर रहे हैं। यही विर्द करते करते इमरान खान को पीछे से बताया भी जाता था इस्लामिक टच दे दें। जिस बंदे को इतना नहीं पता कि इजहार अफसोस किस तरह से करना है, उस बंदे ने यही एक लफ्ज याद करके, यहूदी इंसान ने याद करके ये सारा कुछ आगे प्रोमिनेंट किया हुआ है और लोगों को वर्गला के, लोगों को बदमाश बना के, लोगों को गुंडागर्दी पर उतार के तो कहता है मैं तो मुल्क में इंतशार। अच्छा, आप लोगों को ये भी नहीं पता, आप इतने कच्चे मुसलमान हैं कि आप किसी दूसरे को यहूदी कह रहे हैं। आपको इतना भी नहीं पता कि इतना कितना सख्त गुनाह है कि किसी कलमा गो को, किसी कलमा पढ़ने वाले बंदे को अपने सियासी फायदे के लिए यहूदी कहना। सिर्फ अल्लाह को आपको जाके अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह पूछेगा कि बंदे का और मेरा मामला था। आप जो ये सारी बहस कर रही हैं तो वैसे आपस की बात है कि सबको पता है कि आपका लीडर जो है ना वो तालिबान खान है। मेरा लीडर
मतलब मेरा लीडर आपको सिर्फ ये कहता था भाई कि इनसे मुज़ाकरात करें, नहीं तो ये जो हमले करते हैं आप नहीं रोक पा रहे तो मुज़ाकरात कर लें। फिर मेरे लीडर ने तो तालिबान नहीं बनाए ना, आप बताएं ना किसने बनाए हैं। मेरा लीडर देखें, उसकी बात वक्त ने साबित की, अमेरिका को मुज़ाकरात करने पड़े ना। अपने मुल्क में मेरे लीडर के होते हुए बताएं कितने ड्रोन अटैक हुए हैं। जब मेरे लीडर की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत थी, कितने ड्रोन अटैक हुए हैं। हमने तो अमेरिका के पांव चाटे बगैर भी गुजारा किया है। हमने तो आप लोगों की हुकूमतों की तरह डॉलर ले लेके अपने मुल्क पे ड्रोन अटैक भी नहीं करवाए हैं। हम कैसे तालिबान खान हुए या हम कैसे दहशतगर्द हुए। आपकी पार्टी में मुझे बड़ा अफसोस है। शहबाज शरीफ साहब को ये मैं कहना चाहूंगी कि आपने कहा था कि जी किसी को चोर डाकू कहूं ये तो मैं हिक्कत महसूस करता हूं। पता नहीं बड़ा आपने तमाशा लगाया था, नाच नाच के बंदरियां खाने जो आप करते हैं आप। लेकिन अब आपकी पार्टी एक पूरी पार्टी को क्योंकि मुकाबला नहीं कर पा रही तो दहशतगर्द बोल रही है। तो आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप आम लोगों को, आम शहरियों को, पाकिस्तानी शहरियों को अपने सियासी फायदे के लिए दहशतगर्द बोल रहे हैं। आपको शर्म आ रही है? कोई शर्म, कोई हया? ख्वाजा आसिफ साहब से मैं पूछना चाहूंगी, कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत कोई है? कुछ बचा आप लोगों में? मेरे ख्याल से सनम कहना चाह रही हैं कि कायदे आज़म को चाहिए था कि वो हिंदुस्तान से हाथ मिलाते और उन्हें कहते, बैठकर तरला मारते कि हमें अलग मुल्क नहीं चाहिए, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, बस हमसे हाथ मिला लो, हम तुम्हारे साथ ही हैं, जितना मर्जी जुल्म करो। तो यही बात है कि आपका लीडर भी मुज़ाकरात करने के बाद ये सब कहना चाह रहा था कि तालिबान से जाकर और ये दहशतगर्दों से जाकर हाथ मिलाया जाए, बैठ के मुज़ाकरात किए जाए कि भाई प्लीज़ हम पर हमले मत करो। मेरा लीडर तो ये कह रहा है भाई कि आपने आज़ाद मुल्क इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि आपको वहाँ रोटी की कमी थी, आपको खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था या रोटी नहीं मिलती थी। आपने आजाद मुल्क बनाया था ताकि आप खुददारी से रह सकें, इज्जत से रह सकें, अपने ईमान के साथ रह सकें, आपको किसी के पाँव ना चाटने पड़े, आपको कोई बताने वाला ना हो क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि जब आप वहां रहते थे उस मुल्क में आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब आप हिंदुस्तान में रहते थे आपको किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं थी, रोटी आपको तब भी मिलती थी। मेरा लीडर तो आपको ये बता रहा है कि आज़ादी कितनी ज़रूरी है। और अभी जो सारी जंग है वो मेरे लीडर ने ही बताया है कि आप तो हमेशा से अमेरिका के नौकर रहे हैं। उनके आपकी हुकूमतों के लिए लफ्ज़ है अमेरिकन के कि अगर इनको डॉलर दिखाओ तो ये अपनी माँ भी बेच सकते हैं। आपकी ये इज्जत थी, आपकी ये रेपुटेशन थी। आपके ज़माने में, आपके दौर में मोदी कहता था हमने इनको पूरी दुनिया में अकेला कर दिया है। वो इतना सक्सेसफुल रहा था आपके दौर में, उसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में दहशतगर्द साबित कर दिया था। मेरे लीडर ने आके पाकिस्तान की रेपुटेशन दोबारा बहाल की। मेरे लीडर को, क्योंकि आपकी लीडर भी अंधी है, कहती है कि जी मुझे ग्रोथ रेट नजर नहीं आई। और बीबी तेरी हुकूमत ने आते ही वो बैंक से दिए थे सारे जो फैक्ट्स और फिगर्स थे ना, तेरी हुकूमत ने इशू किए थे कि 6% की ग्रोथ रेट पे थी हुकूमत। खजाना भरा हुआ मिला था बैंक, स्टेट बैंक से तुझे सारे मिल जाएंगे। डफर औरत, अगर पढ़ी लिखी होती तो थोड़ी तुझे अक्ल होती, ना पढ़ती लिखती है ना सीखती है। मतलब ये कह देना आंखें बंद करके कि जी मुझे तो नहीं नजर आई, उससे फैक्ट्स नहीं बदलते बीबी, उससे फैक्ट्स नहीं बदलते। जैसे मुस्लिम लीग नून के जो कारकर्दगियां हैं, मुस्लिम लीग नून की जो काविशें हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, वो आप लोग को ही नजर आई। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमें आज तक नहीं दिखाई दी गई। नहीं, मेरे लीडर का बताया ना, जिसने किसी को खत लिखा हो कि प्लीज हमें बचा ले, मेरी फौज जो है मेरे पे हमला करने लिखी है, किसने लिखा था ये लेटर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर यहाँ पर जहाँ पे सियासी कुर्सी की बात चले वहाँ पर रियासत के मामला तो सामने आते ही रहते हैं और टॉपिक्स भी इसी तरह से सामने आते रहेंगे। तो खैर आप लोग हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहें टक्कर के लोग। इंसाफ डिजिटल पर अगले प्रोग्राम में अगले टॉपिक के साथ पेश होंगे। अल्लाह हाफिज़।